हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीओ, लेखपाल और इन सभी के एग्ज़ाम सभी लगातार लगे हुए हैं और आप सभी लोग तैयारी में भी लगे हुए हैं। मुझे पता ही है आप सभी लोग हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके सारे वीडियोस फॉलो करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो हम टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन आपको देते हैं टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, वो सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और वो आए हुए क्वेश्चन होते हैं और वो आने वाले भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी ढेर सारे। और यूपी स्पेशल में आज का जो हमारा टेस्ट आपको कराने वाले हैं वो यूपी स्पेशल का है। और यूपी स्पेशल से आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में आप ले लीजिए, क्वेश्चन ढेर सारे मिलते ही हैं, 10, 12, 15 क्वेश्चन लगभग मिल जाते हैं। और अगर हम सही कर ले जाते हैं तो इसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। तो इसीलिए इसके पहले भी आपको हमने एक यूपी स्पेशल का टेस्ट करवाया है और आज फिर उसी कड़ी में दूसरा टेस्ट लेकर हम आए हुए हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा। और इस बार तरीका थोड़ा हमने अपना चेंज कर दिया है। आप लोग आंसर हमें भेजते नहीं हैं और हम आपसे बोलते भी हैं कि आप अपने आंसर हमें नोट करके भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप लोग भेजते नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, इस बार हमने तरीका चेंज कर लिया है। आंसर हम आपको साथ साथ में बताते ही चलेंगे, जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको भेजना ना पड़े। तो आप इसको वॉच ज़रूर करिएगा और जो सही आंसर होंगे उनको ध्यान में रखिएगा, उनको नोट भी कर सकते हैं और इनको आप तैयार करते चलिएगा साथ साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले की सीमा किन जिलों को नहीं छूती है? ऑप्शन है आपके सामने, गोंडा, संत कबीर नगर, अमेठी या अंबेडकर नगर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, संत कबीर नगर। क्या हुआ? फिर से बंद हो गया? हो नहीं पा रहा यार, देखो आप सामने तो कर रहे हैं। क्या है एक फिर कट करा देंगे, वो रिकॉर्डिंग सही है, इसके आगे अभी बंद नहीं। अभी चल रहा है मतलब, कटा तो नहीं है? हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले की सीमा किन जिलों को नहीं छूती है? ऑप्शन है आपके सामने, गोंडा, संत कबीर नगर, अमेठी या अंबेडकर नगर। तो सही आंसर है इसका बी, संत कबीर नगर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है कहाँ पर? ऑप्शन है बेतवा नदी पर, टोंस नदी पर, केन नदी पर या चंबल नदी पर। सही आंसर है ए, बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, छोलिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? ऑप्शन है सोनभद्र, सहारनपुर, ब्रज या बुंदेलखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन है आपके सामने, मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर या मुजफ्फरनगर। और इसका सही आंसर है सी, सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? और ऑप्शन है दलदली, ककरीली पथरीली, महीन जलोढ़ या भूर। इसका सही ऑप्शन है बी, ककरीली पथरीली। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है, यह कितने राज्यों को छूती है? ऑप्शन है 4 राज्यों को, 6 राज्यों को, 7 राज्यों को या इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन है ललितपुर, झांसी, बांदा या मथुरा। और सही ऑप्शन है इसका डी, मथुरा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है। दूसरा, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। तीसरा, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। और चौथा, वो जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि है। और इसका सही आंसर है बी, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। जी, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर बताना है आपको। इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है आलू, चावल, गन्ना या तंबाकू। अब ऑप्शन है आपके सामने, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है या 1 और 3 सही है। और सही ऑप्शन है दोस्तों इसका डी, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? ऑप्शन है आपके सामने आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब या उत्तर प्रदेश। और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? ऑप्शन है चना, मसूर, अरहर या मूंग। और सही आंसर है इसका डी, मूंग। 12वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है कहाँ पर? ऑप्शन है आपके सामने दिल्ली में, आगरा में, राजस्थान में या इलाहाबाद में। और इसका सही ऑप्शन है बी, आगरा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है नलकूप, नहरें, तालाब एवं कुएं और अन्य साधन। बी ऑप्शन है तालाब एवं कुएं, नलकूप, नहरें और अन्य साधन। सी ऑप्शन है नहरें, नलकूप, तालाब एवं कुएं, अन्य साधन। और डी ऑप्शन है आपका नहरें, तालाब एवं कुएं, नलकूप या अन्य साधन। और इसका सही आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण में क्रमबद्ध कीजिए। पहला ऑप्शन है तराई, बांगर, खादर, भांबर। दूसरा ऑप्शन है भांगर, तराई, भांबर, खादर। तीसरा ऑप्शन है खादर, बांगर, तराई या भांबर। और डी ऑप्शन है भांबर, तराई, बांबर और खादर। तो इसका सही ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, उद्गम के अनुसार कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है राप्ती नदी, रुकुमकोट। दूसरा है घाघरा, मपचा चुंगो। तीसरा है बेतवा, जनापाव। और डी है सोन नदी, शेषाकुंड। और इसका सही आंसर है दोस्तों सी, बेतवा, जनापाव। अगला क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ऑप्शन है खिलाफा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। और इसका सही आंसर है सी, साम्यवादी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, डुंडवा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सोनभद्र, बांदा, मिर्ज़ापुर या गोरखपुर। और इसका सही आंसर है डी, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम
किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी 1957 में? पहला ऑप्शन है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, दूसरा है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, तीसरा है रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा, या चौथा है किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर। और इसका सही आंसर है ए, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 कूट हैं आपके सामने, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रिहंद बांध है, जिसकी ऊंचाई 91 मीटर से अधिक है। दूसरा है उत्तर प्रदेश का सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी झांसी में है। तीसरा पॉइंट है ननौती बांध मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो ऑप्शन है आपके सामने 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, 2 और 3 सही है, या फिर 1 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव विहार को संयुक्त रूप से बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया है। वह वन्य जीव निम्न में से कौन सा है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है पहला कटरनिया घाट वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार, सुहेल वन्य जीव विहार, या किशनपुर वन्य जीव विहार। और इसका सही आंसर है दोस्तों डी, किशनपुर वन्य जीव विहार। तो आज की टेस्ट श्रृंखला आपके यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आप सभी लोग इसको ज़रूर देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, उनको नोट करिएगा और उनको याद भी करिएगा। आप देखिएगा, आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इनमें से आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आपके सामने हम फिर से मिलेंगे और अगले टेस्ट श्रृंखला लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।